और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां भरतपुर से गुर्जर आरक्षण मामले में जहां बड़ा अपडेट है। गुर्जर समाज की महापंचायत में हुआ निर्णय। 1 नवंबर को प्रदेशव्यापी चक्का जाम का ऐलान। कर्नल बैंसला ने किया चक्का जाम का ऐलान। खेतों कार्यों के चलते महापड़ाव का कार्यक्रम स्थगित। पीलूपुरा के अड्डा गांव में हुई समाज की महापंचायत। आईएएस नीरज के पवन और कर्नल बैंसला के बीच दिन भर चली वार्ता। गुर्जर आरक्षण मामले में इस वक्त बड़ा अपडेट आ रहा है। भरतपुर से बड़ी खबर। गुर्जर समाज की महापंचायत में हुआ निर्णय। 1 नवंबर को प्रदेशव्यापी चक्का जाम का किया ऐलान। कर्नल बैंसला ने किया चक्का जाम का ऐलान। खेतों कार्यों के चलते महापड़ाव का कार्यक्रम स्थगित। पीलूपुरा के अड्डा गांव में हुई समाज की महापंचायत। इस वक्त की बड़ी खबर। आईएएस नीरज के पवन और कर्नल बैंसला के बीच दिन भर हुई वार्ता। तो बता दें कि 1 नवंबर को प्रदेशव्यापी चक्का जाम। कर्नल बैंसला ने किया है चक्का जाम का ऐलान। खेती के कार्य के चलते महापड़ाव का कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। पीलूपुरा के अड्डा गांव में हुई महापंचायत। आईएएस नीरज के पवन और कर्नल बैंसला के बीच दिन भर चली वार्ता। भरतपुर से बड़ी खबर। गुर्जर आरक्षण मामले में बड़ा अपडेट है, यानी कि अब 1 तारीख को प्रदेशव्यापी चक्का जाम होगा। 1 नवंबर को कर्नल बैंसला ने चक्का जाम का किया है ऐलान। तो इस वक्त हमारे साथ आईएएस नीरज के पवन जी जुड़े हुए हैं। नीरज के पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार सर, आज पूरे दिन आपकी मीटिंग चली है गुर्जर आंदोलन को लेकर, और जिसके बाद अब कर्नल बैंसला ने ये फैसला लिया है कि हम चक्का जाम तो करेंगे लेकिन 1 नवंबर को करेंगे, फिलहाल हम स्थगित करते हैं। तो जानना चाहेंगे क्या कुछ आज की बैठक का निष्कर्ष निकला। देखिए, कर्नल साहब और उनकी पूरी टीम के साथ लगातार इस पर इनके जो डिवाइसेस पे बार बात हुई है जी, और काफी कुछ समाधान हो भी चुका है जी। जो कुछ बिंदु ऐसे हैं जिसमें कुछ तकनीकी विधिक बाधाएं हैं, उनके विषय में उनको अवगत किया गया था जी जी। तो उन्होंने सहमति जाहिर करते हुए उन्होंने माना कि इस समय कोरोना काल है, आपको पता है जी। फसलों की बुवाई का समय चल रहा है। आज नवरात्र स्थापना भी आज हुई है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी अप्रिय घटना ना हो, वो जरूरी था संपूर्ण समाज के लिए जी। तो हम आभारी हैं कि उन्होंने सारी बात समझते हुए और अभी आंदोलन स्थगित किया है, और तो तमाम पेंडिंग बिंदु हैं उन पर भी सरकार की ओर से सदैव सकारात्मक रुख रखा है और आगे भी सकारात्मक ही रुख रहेगा। नीरज जी, किन किन बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है? कौन कौन से ऐसे बिंदुओं पर चर्चा हुई? देखिए, मैं अभी पूरी डिटेल्स में अभी नहीं जा सकता, लेकिन अधिकांश बिंदुओं पर पूर्ण सहमति है। जो उनके जेन्युइन विधिक लीगल मामले हैं उसके लिए सरकार ने कभी भी मना नहीं किया है। और अब देख ही रहे हैं कि 13 फरवरी 2019 जब 5% आरक्षण इस राज्य में लागू हुआ था, तब से लेकर आज तक हजारों व्यक्ति के युवाओं को नौकरी मिली है। और तो ये बहुत अच्छी चीज है कि जो, और आगामी भी आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी 31,000 शिक्षकों की घोषणा की है, तो उसमें भी काफी सारे एमबीसी के युवाओं को लाभ मिलेगा। और जितनी प्रक्रियाधीन भर्तियां, जो भर्तियां अभी प्रोसेस में है, उन सब में भी एमबीसी के हमारे भाइयों को लाभ मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो छोटे मोटे बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर जरूर राज्य सरकार की ओर से सकारात्मक रुख रखा जाएगा। ठीक है नीरज जी, अगर सभी बिंदुओं पर सकारात्मक आप बता रहे हैं, मीटिंग हुई है, तो फिर ये चक्का जाम का ऐलान क्यों करना पड़ रहा है कर्नल बैंसला को? जी देखिए, अभी की स्थिति में अभी जब हम उनसे और चर्चा करेंगे, तब हम उनसे और वो तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे जिसमें उनको लगता है कुछ कम्युनिकेशन गैप हो। जो तकनीकी बिंदु हैं वो उनके समक्ष रखेंगे। वो बहुत ज़हीन किस्म के व्यक्ति हैं, तो उनके सामने सारी लीगल सामने आएगी, तो वो जरूर निर्णय लेंगे कि जो सही है। जी जी नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो वहाँ
भरतपुर से हमारे संवाददाता कपिल वशिष्ठ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, आपसे पहले नीरज के पवन हमसे जुड़े हुए थे, उनसे बातचीत में सामने आया कि वे कह रहे हैं कि सभी बिंदुओं पर, ज़्यादातर बिंदुओं पर सकारात्मक चर्चा हुई है और सब कुछ ठीक, आज की जो चर्चा थी काफ़ी सकारात्मक रही है। लेकिन बावजूद इसके क्यों कर्नल बैंसला को चक्का जाम का ऐलान करना पड़ रहा है और इस वक्त क्यों इस महापड़ाव को स्थगित करना पड़ रहा है? बिल्कुल, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमेशा की तरह नीरज के पवन ने भी इस बार भी सरकार में एक हनुमान की भूमिका, राम के लिए जिस तरह हनुमान ने भूमिका निभाई, उसी तरह सरकार के लिए नीरज के पवन ने आज महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैसे ही कर्नल बैंसला और नीरज के पवन की वार्ता चल रही थी। धरना स्थल पर कर्नल बैंसला के सुपुत्र विजय बैंसला मौजूद थे। भीड़ की जो अपेक्षा की जा रही थी कि धरना स्थल पर जो महापंचायत है, वहां आसपास गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण लगभग 50,000 की भीड़ इकट्ठी होने की संभावना है। वहां 3,000 से भी कम भीड़ इकट्ठी हो पाई, जिसका कारण जानने में ये बताया गया, जो आकलन किया गया, वो ये महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि खेतों में अभी बुवाई का कार्य चल रहा है, सभी पूरे किसान व्यस्त हैं, जितने भी जो गुर्जर हैं वो किसान की खेती पर निर्भर हैं। इस कारण महापंचायत में गुर्जर समाज के लोग एकत्रित नहीं हो पाए, जिससे कहीं ना कहीं बैकफुट पर आते हुए कर्नल बैंसला ने सरकार को 1 तारीख तक का अल्टीमेटम देते हुए महापड़ाव का जो कार्यक्रम जो तय था महापंचायत के बाद में महापड़ाव जो होना था वो निरस्त किया गया और 1 तारीख तक का चक्का जाम करने की और धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की गई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल वशिष्ठ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताएं, श्याम सुंदर सैनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, जो इस वक्त जहां धरना प्रदर्शन हो रहा है पीलूपुरा के अड्डा गांव में, वहां मौजूद हैं। श्याम सुंदर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्यों आज जो वार्ता चल रही थी, अभी आईएएस पवन जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा सकारात्मक रही वार्ता, लेकिन फिर क्यों चक्का जाम का ऐलान करना पड़ा है कर्नल को और इस वक्त महापंचायत को क्यों स्थगित किया गया है? क्या कुछ उन्होंने कहा है? देखिए भानु जी, मैं बता दूं आपको कि जहां तक बात है नीरज के पवन की, तो हर बार के आंदोलन में बैंसला जी के साथ वार्तालाप में इनकी अहम भूमिका रही है। सभी समझौते जब हुए तो नीरज के पवन की खास जरूरत पड़ी और सरकार ने, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनको अहम भूमिका नीरज के पवन की तरफ से निभाई। आज जितनी भी जो चर्चाएं हुई हैं गुर्जर आंदोलन को लेकर के, कर्नल बैंसला और नीरज के पवन के बीच में जो भी वार्तालाप हुई है, वहां समझौता की कुछ कड़ियां देखी गई है। जब सभा स्थल पर कर्नल बैंसला पहुंचे तो उन्होंने एक ही हवाला दिया कि अभी जो फसल का टाइम है, जो काम का टाइम है, उसमें गुर्जर समाज किसी भी प्रकार का आंदोलन अभी नहीं करेगा, मगर 1 तारीख तक का अल्टीमेटम सरकार को कर्नल बैंसला की तरफ से दिया गया है। ठीक है श्याम सुंदर, तो इस अल्टीमेटम को क्या समझा जाए जब कर्नल बैंसला मीटिंग से अंदर से बाहर आते हैं और वे कहते हैं समाज से कि अभी हम स्थगित कर रहे हैं लेकिन आगे हम चक्का जाम रखेंगे, तो इसको क्या माना जाए? वो क्या कहने की इसके जरिए कोशिश कर रहे थे कि जी? इसमें बताना चाहूंगा कि ये जो सभा थी, ये पूरा जो गुर्जर समुदाय है, इसमें ये 80 गांव जो इस सभा से जुड़े हुए हैं। मतलब पूर्ण रूप से जो गांव है, 80 गांव वो नहीं पहुंचे थे वहां पर, और जो इनके आंदोलन के संघर्ष कमेटी के जो सदस्य हैं वो भी कमेटी में पूर्ण रूप से शायद नहीं पहुंच पाए थे। और कुछ कड़ियां जो जिन पे चर्चा हुई नीरज के पवन और कर्नल बैंसला और जो कमेटी के सदस्य थे, उनके बीच में कुछ इनकी शर्तें थी जो सरकार ने मानी है, मगर किन्हीं कारणों के बीच में शायद आंदोलन चक्का जाम करने की जो बात कर्नल साहब कह रहे हैं, इसमें एक बात थोड़ी संवेदनशील थी देखने में। ऐसा लगा जब बैंसला ने ऐलान किया था कि अभी फसल का टाइम है, तो जो भीड़ जो मौजूद थी, जो गुर्जर समुदाय के जो लोग मौजूद थे सभा स्थल पर, तो इतना ही सुन करके और सभा स्थल से खड़े हो गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर आपका तमाम जानकारी।